नारी शिक्षा को लेकर अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ मैन, बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ जनरेशन। यानी कि अगर आप एक लड़की को शिक्षा देते हैं तो आप आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देते हैं। और इसी उद्देश्य से हमारी सरकारें शिक्षा का एक बड़ा भाग नारी शिक्षा पर खर्च करती हैं। अभी हम लोग हैं यहाँ पर इस महिला विकास निगम द्वारा क्रियान्वित तकनीकी कौशल विकास केंद्र में, जो बगहा के डुमोलिया, बगहा 2 मेन रोड पे डुमोलिया में स्थित है। और बहुत सारे लोगों को शायद अभी इस सेंटर की जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। अब क्या है कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो हर तरह की परेशानियों को जानते हैं कि समाज में किस तरह असुरक्षा की भावना है लड़कियों को लेके। तो सरकार में जो लोग भी पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा है और लड़कियों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था की है। बहुत सारे स्कूल्स हैं और कंप्यूटर सेंटर भी हैं। ऐसा ही एक कंप्यूटर सेंटर है जहां हम लोग अभी उपस्थित हैं। सर 1 मिनट, हम लोगों को थोड़ा आपका टाइम चाहिए। ठीक है, इस तरफ आइए थोड़ा, जहाँ पर लड़कियों को कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। जी बिल्कुल। मैंने यहाँ पर देखा था और बहुत एक अच्छे उद्देश्य से सरकार ने जो है इसको बनाया है। जी, क्या क्या सुविधाएं हैं शिक्षा की यहाँ पर, आप बताइए। यहाँ पर खास करके सिर्फ जो है मैट्रिक और इंटर पास जो लड़कियां हैं चाहे औरतें हैं जो बेरोजगार हैं और वो अगर कौशल सीखना चाहती हैं, कंप्यूटर में अगर ज्ञान लेना चाहती हैं तो यहाँ पर आकर के ले सकती हैं। उनके लिए खास करके कुछ कोर्स बेसिकली सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें 2 मुख्य रूप से कोर्स है। एक है IT हेल्प डेस्क अटेंडेंट का और एक है डोमेस्टिक डाटा एंट्री। और ये दोनों कोर्स आजकल के युवाओं को खास करके रोजगार देने में सहायता प्रदान करता है। और इनके लिए स्पेशली प्रैक्टिकल प्लस जॉब की भी सुविधा जो हम लोग बाद में प्रोवाइड कराते हैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर और IT हेल्प डेस्क अटेंडेंट जनरली स्कूल्स में, ऑफिसेज में इन पोस्ट की ज़रूरत होती है और उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। क्या इसका कोई कॉस्ट भी है? नहीं, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन एक सिक्योरिटी मनी के रूप में 1000 रुपया उनसे लिया जाता है, जो वापस कोर्स कंप्लीट होने के बाद से इनके खाते में रिफंड की जाती है। तो ये आप लोग प्लेसमेंट की भी व्यवस्था करते हैं इनके लिए? जी बिल्कुल, इनके लिए भी प्लेसमेंट की व्यवस्था की जाती है। कोर्स मतलब उत्तीर्ण होने के बाद से, परीक्षा पास करने के बाद से इनको जगह जगह पे प्लेसमेंट दी जाती है। तो ये क्लासरूम तो आपका काफ़ी मॉडर्नाइज्ड है। यहाँ पर जो है ये स्मार्ट बोर्ड और क्लासरूम्स में जो है कंप्यूटर प्रैक्टिकल की पूरी व्यवस्था है आपके पास? जी बिल्कुल, कंप्यूटर प्रैक्टिकल की पूरी व्यवस्था है। हमारे यहाँ 2 लैब रूम है जिसमें कंप्यूटर की उपलब्ध है, जिसमें जा कर के बच्चे जो है सीखते हैं। अब इन्होंने तो काफ़ी सारी बातें बताई हैं। अब यहाँ के बच्चों से पूछते हैं कि क्या सुविधाएं उन्हें यहाँ पर मिलती हैं। तो एक स्टूडेंट है यहाँ पर, आपका नाम? संध्या कुमारी। जो सर ने आपके बताया, क्या वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती हैं? यस सर, यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आपका क्या उद्देश्य है, यहाँ से पढ़ के क्या करना है? यहाँ से पढ़ के अगर अच्छा प्लेसमेंट होगा तो वहाँ पे जॉब करेंगे लोग, और नहीं होगा तो फिर से आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे लोग। ये संध्या हैं जो यहाँ की छात्रा हैं। इन्होंने बताया कि अगर अच्छे जगह प्लेसमेंट मिलता है तो वो प्लेसमेंट का फ़ायदा उठाएंगे और नहीं तो फिर अपनी शिक्षा को आगे जारी रखेंगे। मेरा यही कहना है कि ये सारी सुविधाएं आप देखिए जो भी इस सेंटर पे हैं, ये गवर्नमेंट काफ़ी एफर्ट लगाती है इस चीज़ को करने के लिए। शिक्षा के बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है सरकार का ऐसे संस्थाओं को चलाने पे। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को आकर यहाँ पर ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये यहाँ पर उनकी पूरी तरह से सिक्योरिटी की व्यवस्था है। ये काफ़ी अच्छे जगह पे है, मेन रोड के बगल में है और सिर्फ लड़कियों का सेंटर है। तो इस तरह की बात भी नहीं है कि कुछ माता पिता आशंकित रहते हैं समाज में, जो असामाजिक तत्व हैं उनको लेके, वैसी बातें भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये सेंटर केवल लड़कियों के लिए है। और अगर लड़कियाँ पढ़ी लिखी हों तो आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अपने परिवार, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से परिवार
को चलाने की लड़कियों के ऊपर होती है उसको ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे।